good afternoon everyone. Welcome back to the Computer Technology channel. Guys, this is my new video lecture on Python series. So today I will discuss about the ND array in Python. ND array के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. इससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई है डायमेंशंस के बारे में, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप उस डायमेंशंस वाली वीडियो को देख लीजिए. जिन लोगों को डायमेंशंस क्लियर नहीं है कि व्हाट इज़ डायमेंशंस, प्लीज़ आप गो थ्रू हुई पहले डायमेंशंस वाली वीडियो पे, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ ND एरे इन पाइथन. एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, और आई कैन से दैट द लेंथ ऑफ द एरे. डी मीन्स डायमेंशंस. एरे भी अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है, अगर आपको एरे में कोई दिक्कत आ रही है कि व्हाट इज़ एरे, तो इसी पाइथन सीरीज़ में एरे के ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है. अगर एरे किसी को समझ में नहीं आ रहा है या नहीं पता है कि एरे क्या है, तो पहले आप उस एरे वाली वीडियो को देख लीजिए, देन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. राइट नाउ यहाँ पे देखिए मैंने स्पेसिफाई भी किया है. तो आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ ND array in Python. N specify the length of array. N क्या स्पेसिफाई करता है? लेंथ ऑफ द एरे. लेंथ ऑफ द एरे का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अ एरे. ब्रीफ सा मैं आपको बताती हूँ. एरे क्या है? एक तरह का कंटेनर है जिसमें सेम टाइप्स के सेम एलिमेंट्स स्टोर होते हैं जिनका डाटा टाइप एक जैसा होता है. ठीक है. डी रिप्रेजेंट्स इस डायमेंशंस. डायमेंशंस पिछला वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें आपको डायमेंशंस के बारे में पूरा क्लियरली बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो. ND एरे क्या है? मल्टी डायमेंशनल फिक्स्ड साइज. मल्टी डायमेंशनल और फिक्स्ड साइज का कंटेनर है, हैविंग सेम टाइप ऑफ डाटा. सिंपल सा मतलब है, एक कंटेनर है फॉर एग्जांपल आपके पास, जिसमें एक साइज फिक्स है कि इसमें 5 आइटम्स आ सकती हैं, 10 आइटम्स आ सकती हैं. ठीक है. लेकिन वो आइटम्स कैसी होंगी? सेम होंगी. मीन्स एक ही टाइप की होंगी सारी आइटम्स. ये नहीं होगा कि उस कंटेनर में या उस बाउल में आप अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर कर रहे हो. दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन एरे. वो चीज़ पॉसिबल होती है स्ट्रक्चर्स में, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ठीक है. तो एरे में क्या है? सेम टाइप की ही आइटम्स आपकी स्टोर होंगी. तो ND एरे क्या है? मल्टी डायमेंशनल फिक्स्ड साइज का कंटेनर है जिसमें फिक्स होता है जो साइज आपने स्पेसिफाई किया है, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आप उसमें क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो. हैविंग सेम टाइप ऑफ डाटा. इट मे बी न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक डाटा. वो डाटा आपका न्यूमेरिकल हो सकता है या फिर वो अल्फ़ाबेटिक हो सकता है. अगर आप उस कंटेनर में या उस एरे में, पर्टिकुलर एरे में अगर आप न्यूमेरिकल डाटा स्टोर कर रहे हो तो सारे एलिमेंट्स आपके न्यूमेरिक्स ही होंगे. ऐसा नहीं होगा कि कुछ एलिमेंट्स आपके न्यूमेरिकल होंगे और कुछ एलिमेंट्स आपके अल्फ़ाबेटिक होंगे. मिक्स नहीं होगा. या कुछ आपके स्ट्रिंग टाइप होंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है एरे में. ठीक है. या तो न्यूमेरिक्स होंगे या फिर अल्फ़ाबेटिक होंगे. मतलब एक टाइम पे एक टाइप का ही डाटा उसमें स्टोर होगा. ऑल डाटा ऑफ इक्वल साइज एंड शेप. और जितना भी डाटा उसमें या जितने भी एलिमेंट्स उसमें स्टोर होंगे, सभी में इक्वल साइज और शेप के एलिमेंट्स होंगे. द नंबर ऑफ आइटम्स एंड इट्स डायमेंशंस. नंबर ऑफ आइटम्स कितनी स्टोर होंगी उस एरे में, और उनकी क्या, उन आइटम्स से मिलके किस टाइप के डायमेंशंस का डाटा बनेगा, वो उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है. विच इज़ अ टपल ऑफ एन नॉन नेगेटिव इंटीजर. मीन्स यहाँ पे जो ND एरे से आप डाटा फ्रेम बनाएंगे उसमें क्या होगा कि कितने रोज आप बना रहे हो उससे स्पेसिफाइड होगा कि आपका कौन सी डायमेंशंस का डाटा बन रहा है. ठीक है. मीन्स जैसे आपने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे 2x3 का मैट्रिक्स है, मतलब आपके 2 कॉलम 3 रोज. ठीक है. तो इस तरीके से मतलब आप जो है अलग अलग डायमेंशंस की फिगर्स में मतलब ड्रॉ कर सकते हो या डाटा फ्रेम आप बना सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, क्रिएटिंग डाटा फ्रेम्स फ्रॉम ND एरे. ये हमारा मेन टॉपिक है. ND एरे से डाटा फ्रेम आप कैसे बनाएंगे? डाटा फ्रेम मैंने आपको बता दिया कि डाटा फ्रेम में क्या होता है, रोज और कॉलम से मिलके बनता है, लाइक अ टेबल, दैट इज़ अ डाटा फ्रेम. अब ND एरे का यूज़ करके आपने डाटा फ्रेम बनाना है. तो यहाँ पे देखिए, ऑल ND एरे ऑफ सेम लेंथ.
बाय डिफ़ॉल्ट एरे इनिशियलाइज फ्रॉम ज़ीरो। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। एरे का जो इंडेक्स नंबर है दैट इज़ इनिशियलाइज फ्रॉम ज़ीरो। एक्चुअली एरे क्या है, एक तरह की कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस होती हैं। ज़ीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर, जिसमें आपके डाटा जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। एन रिप्रेजेंट एरे लेंथ। एन क्या है, एरे की लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर एरे। डी रिप्रेजेंट्स इट्स डायमेंशंस। डी बताएगा कि जितने एलिमेंट्स आपने स्टोर किए हैं उन एलिमेंट्स को स्टोर करके किस टाइप की फिगर बन रही है, क्या वो 1 डायमेंशनल है, क्या वो 0 डायमेंशनल है, क्या वो 2 डायमेंशनल है, या फिर वो 3 डायमेंशनल है। तो डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशंस, मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, उस पर्टिकुलर फिगर की डायमेंशंस आपको स्पेसिफाई करेगा कि इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके इस टाइप का फिगर बन रहा है और इसकी डायमेंशंस ये हैं, राइट। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी। जैसे हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं पाइथन में, पीडी एलियास नेम आपने लिया फॉर एक्सेसिंग अ पांडा लाइब्रेरी फ्रॉम द पाइथन लैंग्वेज, राइट। डाटा, आपने डाटा क्या लिया, क्या है गाइस, डाटा एरे बना रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नेम, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया है डाटा और नेम एरे ले रहे हो। इस एरे में आप 3 स्ट्रिंग्स वैल्यू डाल रहे हो, जॉन, रिया, वृत्तिका। ये क्या है, आपका स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं जो आपने किस में स्टोर की, नेम वाले एरे में स्टोर की। अगेन आपने दूसरा एरे लिया एज नाम से और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर की। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि अगर आप नेम वाला एरे स्पेसिफाई कर रहे हो, अगर आप इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो तो सारी वैल्यूज़ आपकी स्ट्रिंग ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मिक्स किया है वैल्यूज़ को, कि आप एक एरे में अल्फ़ाबेटिक वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी डाल रहे हो, साथ में आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी डाल रहे हो, ऐसा आप नहीं कर रहे हो। At the one particular time you are storing a string value in a particular array, and in the meantime you store another array with numerical values, right, like this. Now df equal to pd, df वेरिएबल आपने लिया, pd डॉट, pd आपने पांडा लाइब्रेरी को एक्सेस किया, डाटा फ्रेम हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं इन एलिमेंट्स से, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट। ये जो आपने लिखा है, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी किया है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि डाटा फ्रेम क्या है आपका, मतलब डाटा फ्रेम अगर आपको बनानी है तो डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, एंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज प्रेजेंट इन विच library, panda library, and we are accessing a panda library by using a pd alias name here. You can use another alias name instead of pd, right. Then df equal to pd dot data frame, डाटा फ्रेम फंक्शन को आपने कॉल किया और डाटा जो आपका वेरिएबल था यहाँ पे, इसको इसमें आपने पास किया, बिकॉज सारी दोनों एरेज की जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें स्टोर हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ पे लगा है। दिस इक्वल टू ऑपरेटर इज नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, because this assignment operator used to store the right hand values towards the left hand side variable, right. Now डाटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करने के बाद जो भी डाटा था वो इसमें आपने पास किया और ये सारी वैल्यू आपकी डीएफ में स्टोर होगी। देन प्रिंट डीएफ, डीएफ को आप प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस, ये आउटपुट आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो नेम एज, ठीक है। नेम और एज क्या है, आपके कॉलम्स हैं 1 2 3, ये आपकी क्या है गाइस, रोज हैं। तो अगर हम देखें तो ये क्या बना, आपका क्या बना गाइस, ये एक तरह का मैट्रिक्स बना, 2/3 का मैट्रिक्स बना, मतलब 2 कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फिगर्स जो हैं, इस तरह से टेबल्स जो हैं इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 है तो मतलब आप बोल सकते हो कि 2 डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है। जितने आप बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज बढ़ाते जाओगे, उसके हिसाब से आपका मैट्रिक्स बनता जाएगा, बिकॉज यहाँ पे टेबल के फॉर्म में डाटा फ्रेम्स आपकी क्रिएट हो रही हैं, तो एक तरह से मैट्रिक्स बनेगा आपका, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाटा फ्रेम क्रिएशन फ्रॉम एनडी एरे, राइट गाइज।
Any queries, please comment me on the comment section. Like, share and subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon for more video notifications. Welcome your suggestions. Thank you so much guys. Keep enjoying.